हेलो स्टूडेंट, आई एम संगीता मिश्रा। वेलकम टू आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक है, मस्त होंगे। फेस्टिवल की तैयारी भी आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपनी क्लास को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बिना बुना हुआ वस्त्रों का इतिहास कब शुरू हुआ? पूछा जा रहा है कि बिना बुना हुआ वस्त्र, जैसे पहले बुना हुआ वस्त्र नहीं होता, तो बिना बुना हुआ वस्त्रों का इतिहास कब शुरू हुआ? तो हमारा आंसर दिया ये 1930 में बिना बुना हुआ वस्त्रों का इतिहास शुरू हुआ। और बिना बुना हुआ वस्त्र कौन सा था? तो हमारा बिना बुना हुआ वस्त्र कौन सा था? टापा क्लॉथ, ठीक है, टापा क्लॉथ। ओके, कौन सा था? टापा क्लॉथ बिना बुना हुआ वस्त्र था। और ये टापा क्लॉथ जो है ये कहाँ से हमको प्राप्त होता है? शहतूत के छाल से हमें प्राप्त होता था। आप लोग ये भी याद रखिएगा, जो हमारा टापा क्लॉथ है कहाँ से प्राप्त होता था? शहतूत के छाल से। और एक फिग ट्री होता है, उससे भी ये छाल प्राप्त किया जाता था, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दो हैक, ओके, देखिए, दो हैक में कितने गज के धागे प्राप्त होते हैं? आप लोग बताइए। तो पहले तो आप लोग एक ये बताइए कि एक हैक में कितने गज के धागे प्राप्त होते हैं, ठीक है, बताइए। एक हैक में कितने गज के धागे प्राप्त होते हैं, तो उसी हिसाब से आप लोग निकाल सकते हैं। तो हमारा जो एक हैक होता है, एक हैक में हम लोग कितने धागे प्राप्त करते हैं? तो हम 840, ठीक है। तो एक हैक में अगर 840 प्राप्त करते हैं तो दो में कितने, उसको ऐड कर दीजिए उसी में। तो 840 और 840 आप लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा? 1680 होगा, ठीक है। तो ऐसे ही निकाला जाता है। अगर मान लीजिए ऐसे ही 3 गज पूछ दे, 4 गज पूछ दे, ठीक है, मतलब जितना भी पूछे उसी में 840 ऐसे ऐसे आप ऐड करते जाएंगे, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? जैसे 840 800 फिर प्लस 840 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1680 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पूछ रहा है, 3 गज पूछ रहा है, तो ऐसे फिर आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो इसी तरह ये निकलता है, ओके। तो दो हैक में कितने गज के धागे प्राप्त होते हैं? तो 1680, ठीक है। आई होप आप सभी लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आएगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आप सभी लोगों को एक हैक भी पता चल गया और दो हैक भी, और आगे ऐसे रहेगा तो आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक डेनियर बराबर कितना होता है? तो ये भी निकालने वाला ही है, ठीक है। एक डेनियर बराबर कितना होता है? तो एक डेनियर बराबर हमारा 9000 होता है, ठीक है। और एक अगर माइक्रो डेनियर पूछ ले रहा है तो इसी का आप लोग हाफ कर देंगे तो एक माइक्रो डेनियर हो जाएगा। और 2 डेनियर पूछेगा तो इसी को आप लोग बढ़ा देंगे, ठीक है, डबल कर देंगे। तो ऐसे ही है, ठीक है। एक डेनियर बराबर 9000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टीपीआई का फुल फॉर्म बताइए आप सभी लोग। टीपीआई का फुल फॉर्म बताइए। टीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्विस्ट प्रति इंच होता है। क्या होता है? ट्वीट लिखा है ना, ट्विस्ट होगा, ठीक है। ट्विस्ट प्रति इंच, टीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्विस्ट प्रति इंच होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जूते के फीते को बनाने की विधि को क्या कहते हैं? तो जूते के जो फीते होते हैं, जो हम लोग लेस बांधते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सुलेश को ब्रेडिंग विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेडिंग विधि कहते हैं, ठीक है। जूते के फीते बांधने को, बनाने को ब्रेडिंग विधि कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। जयकार्ड लूम की स्थापना कब हुई? पूछा जा रहा है, बताइए आप लोग। जयकार्ड लूम की स्थापना कब हुई थी? तो हमारे जो जयकार्ड लूम होता है उसकी स्थापना 1801 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। लूम मतलब क्या होता है? लूम, ये लूम लिखा है, ठीक है, देखिए आप लोग, ये लोन नहीं है, लूम है ना, लूम, ओके। तो जयकार्ड लूम की स्थापना 1801 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, ठीक है। लूम मतलब क्या होता है? लूम मतलब होता है करघा। क्या होता है? लूम मतलब करघा, ठीक है। तो जयकार्ड करघे की स्थापना 1801 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वस्त्र की सतह झुर्रीदार, ठीक है, देखिए, एक मिनट, देखिए, वस्त्र की सतह, ठीक है, झुर्रीदार एवं, देखिए, वस्त्र की सतह झुर्रीदार एवं ऐंठन, ठीक है, ऐंठन युक्त बनाने के लिए
किस बुनाई का प्रयोग करते हैं? तो बताइए, कल हम आप लोग को पढ़ाए थे ये क्वेश्चन ना, ऐंठन किस धागे में दिया जाता है, किस बुनाई में हम लोग ऐंठन देते हैं, ठीक है। तो वो धागा तैयार होता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, क्रेप बुनाई पढ़े थे ना, जैसे उसमें खूब ऐंठन दे दिया जाता है। जैसे आप लोग रुई की बत्ती बनाते हैं ना, पूजा के लिए तो रुई की बत्ती बनाई जाती है, तो उसमें खूब ऐंठन दिया जाता है ना, तो पतली सी बत्ती बनती है, तैयार होती है, ठीक है। दोनों हाथों के बीचों में रख के ऐंठन दिया जाता है ना। तो उसी तरह वस्त्र की सतह झुर्रीदार और ऐंठन युक्त बनाने के लिए किस बुनाई का प्रयोग किया जाता है? तुम्हारा क्या होगा, क्रेप बुनाई का, ठीक है। अभी कल मैंने आपको इसमें का क्वेश्चन आप लोगों को कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करघे लिखा है ना। करघे से उतरा हुआ कच्चा कपड़ा किस नाम से जाना जाता है? बताइए। करघे से उतरा हुआ कच्चा कपड़ा तुम्हारा ग्रे गुड्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये पहनने योग्य नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉर्डर के किनारे को क्या कहते हैं? तो बॉर्डर के किनारे को हम लोग क्या कहते हैं? तो सेल्वेज के, जो कोई साड़ी होता है उसका बॉर्डर होता है ना, तो उसके जो किनारे होते हैं उसको हम लोग सेल्वेज कहते हैं, ठीक है। आप लोग ये याद रखिए, बॉर्डर के किनारे को हम लोग सेल्वेज कहते हैं, उसको एक नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बुनाई में किस बुनाई में एक और ताने के प्लॉट की प्रधानता, एक और ताने, देखिए एक और ताने के प्लॉट की प्रधानता था, दूसरी ओर ये बाने होगा, ठीक है। बाने के प्लॉट की प्रधानता होती है। बताइए, ये पूछा जा रहा है किस बुनाई में एक और ताने के प्लॉट की प्रधानता, दूसरी ओर बाने के प्लॉट की प्रधानता होती है। तो हमारी जो ये हनी कॉम्ब बुनाई है, हनी कॉम्ब बुनाई, उसमें एक और ताने के प्लॉट की प्रधानता होती है, एक और बाने के प्लॉट की प्रधानता होती है, इसी हनी कॉम्ब बुनाई में, ठीक है। तो हनी कॉम्ब बुनाई को हम लोग और क्या कहते हैं? मधुमक्खी की जैसी बुनाई जो होती है उसे हम लोग हनी कॉम्ब बुनाई भी कहते हैं, ठीक है। मधुमक्खी वाली जो बुनाई होती है उसे हम हनी कॉम्ब बुनाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, सादी व रिब बुनाई का रूपांतरित रूप क्या है? तो सादी व रिब बुनाई का रूपांतरित तुम्हारा क्या है? हक्का बैग, ठीक है। हक्का बैग को सादी व रिब बुनाई का रूपांतरित रूप कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेनिम बनाने की विधि को क्या कहते हैं? डेनिम से हमारा क्या, कौन सा कपड़ा तैयार होता है? डेनिम से हमारा जींस तैयार होता है ना, आप सभी लोग को पता है, जो आप लोग जींस पहनते हैं, ठीक है, तो वो डेनिम से होता है, वो ट्वेल बुनाई से होता है, ठीक है। डेनिम का कपड़ा वही होता है, डेनिम का जींस आता है, ये सब आते हैं ना, आप लोग जानते होंगे, जींस पहनते होंगे तो ये डेनिम के जींस वगैरह आते हैं ना, तो ट्वेल बुनाई द्वारा बुनाई बनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये जो होती है डेनिम बुनाई, ट्वेल बुनाई, वो तिरछी बुनाई होती है। आप लोग ये भी याद रखिएगा कि ये जो है तिरछी बुनाई होती है, ऐसे होती है, देखिए तिरछी बुनाई ये ऐसे होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैसे सूत के वस्त्र रेशम के समान दिखाई देते हैं? तो कैसे सूत के वस्त्र हमारे रेशम के समान दिखाई देते हैं? तो हमारे जो सादे सूत हैं वो रेशम के समान दिखाई देते हैं, ठीक है। सादे सूत ही हमारे रेशम के समान दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, लीलन की प्राप्ति किस पौधे से होती है? सभी लोग को पता है, लीलन की प्राप्ति हमारे फ्लैक्स के पौधे से होती है, ठीक है। कहाँ से होती है? फ्लैक्स के पौधे से होती है। और लीलन में ही हमारी रेटिंग की प्रोसेस किया जाता है। रेटिंग किसी और में नहीं होता है, रेटिंग लीलन में होता है। रेटिंग मतलब क्या होता है? रेटिंग मतलब होता है गलाना, ठीक है। गलाने के पश्चात जो हमें रेशे प्राप्त होते हैं उसी को हम लोग रेटिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, प्राकृतिक जगत का दूसरा प्रमुख रेशा कौन सा है? तो प्राकृतिक जगत का हमारा दूसरा प्रमुख रेशा कौन सा है? तो हमारा लीलन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति जगत का सबसे लंबा रेशा, वनस्पति जगत का सबसे लंबा रेशा कौन सा है? तो हमारा वनस्पति जगत का सबसे लंबा रेशा हमारा लीलन है, ठीक है। कपास तो होगा नहीं, कपास तो स्टेपल रेशा होता है ना, फिलामेंट। देखिए आप लोग जान लीजिए, रेशे दो होते हैं, एक फिलामेंट होता है, एक स्टेपल, ठीक है। तो फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट किसे कहते हैं? लंबे रेशे को हम लोग फिलामेंट कहते हैं, और स्टेपल किसे कहते हैं? जो छोटे रेशे होते हैं। तो वनस्पति जगत का सबसे लंबा रेशा हमारा कौन सा है? लीलन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, बालक में लिखने की क्रिया का विकास होता है। तो बालक में लिखने की क्रिया का विकास कब होता है? आप लोग लीलन के बारे में जैसे कुछ और पॉइंट्स जान लीजिए, ठीक है। तो लीलन के बारे में, लीलन का जो पौधे का उत्पादन होता है वो कितने समय में होता है, कितने वर्ष तक हो जाता है? तो उसको 7 वर्ष का समय लगता है, ठीक है।
लीलन के उत्पादन में कितने वर्ष का समय लगता है, आप लोग ये जान लीजिए 7 वर्ष का समय लग जाता है, ठीक है। और आप लोग ये भी जान लीजिए कि लीलन ऑफ लैंड, लैंड ऑफ लीलन, ठीक है। लैंड ऑफ लीलन किसे कहा जाता है, तो लैंड ऑफ लीलन मिस्र को कहा जाता है, ठीक है। और ये भी जान लीजिए वर्तमान में इसका उत्पादन सबसे अधिक कौन कर रहा है, तो इस वर्तमान में इसका उत्पादन सबसे अधिक कौन कर रहा है, रूस कर रहा है, ठीक है। और ये इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 से 20 इंच होती है, ठीक है। ये सबसे लंबा रेशा है वनस्पति जगत का और इसकी लंबाई 10 से 20 इंच होती है। चलिए, तो आप लोगों ने लीलन के बारे में इतना जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक में लिखने की क्रिया का विकास होता है, तो बालक में लिखने की क्रिया का विकास 2 से 3 वर्ष में हो जाता है, ठीक है। जब 2 से 3 वर्ष का बच्चा होता है तो लिखने की क्रिया का विकास होता है, ठीक है, मतलब लिखना स्टार्ट करता है, ठीक है, पेंसिल अपना पकड़ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, बच्चों की जन्म के समय लंबाई कितनी होती है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी लंबाई कितनी होती है, तो उनकी लंबाई 20 इंच तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीखने की योग्यता ही, ये यहाँ पे ही रहेगा ना, है नहीं रहेगा, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है किसने कहा है, तो सीखने की योग्यता ही बुद्धि है किसने कहा, आप लोग याद करिएगा, बकिंघम ने कहा है कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ऊन का वस्त्र बनाने का कार्य सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ, बताइए। ऊन का जो वस्त्र बनाया जाता था, वूलन से, धागे से, उसका सर्वप्रथम आरंभ कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ, ठीक है। ऊनी वस्त्र बनाने का कार्य सर्वप्रथम हमारे इंग्लैंड में आरंभ किया गया, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो आज के हम लोग के क्वेश्चन अभी यहीं पे समाप्त होते हैं, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन आप लोग को कैसे लगे, ठीक है। आई होप आप लोग को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ इस चैनल को आगे बढ़ाइए, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।